प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद सभी सांसदों से कहा था कि सभी सांसद कुछ गांवों को गोद लें। इसके पीछे मकसद था कि सांसद जिस गांव को गोद लेंगे उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। सांसद का गांव होने के कारण उस गांव के हालात बदलेंगे और वहां विकास पहुंचेगा। तो आज जब चुनाव सामने है और सभी वो सांसद जिन्होंने गोद लेने की रस्म निभाई थी वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं, तो जनता को ये जानने का भी अधिकार है कि उनके पहले के सांसद ने उनके लिए कितना काम किया है। ये जानने के लिए हमने सोचा कि पूरी लोकसभा में इसका आकलन करने के बजाय पहले उन गांवों का ही हालचाल जान लें जिनको सांसदों ने गोद लिया है, क्योंकि पूरी लोकसभा में नहीं तो कम से कम इन गांवों का कितना विकास हुआ है ये पता चल सके। तो आज हम आपको सबसे पहले उत्तराखंड की उन लोकसभा सीट के गोद लिए गांवों के बारे में बताएंगे जहां पुराने सांसदों को ही रिपीट किया गया है, जैसे नैनीताल लोकसभा सीट, टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट और अल्मोड़ा लोकसभा सीट, जिससे लोगों को अंदाजा लग सके कि अब दोबारा जब वही उम्मीदवार वोट मांगने आ रहे हैं तो जनता को ये पता हो कि सांसद महोदय ने पहले कितना काम किया है और कितना और बाकी है। तो सबसे पहले पर्यटन नगरी नैनीताल सीट से सांसद अजय भट्ट के गोद लिए गांव की, क्योंकि अजय भट्ट केंद्र में मंत्री भी रहे हैं तो उनसे अन्य सांसदों से ज्यादा विकास की उम्मीद करना लाजमी है। सांसद अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र में 5 गांव गोद लिए थे। इनमें नैनीताल जिले के विजयनगर, पटेरी, देवीधुरा, विजयपुर देवला मल्ला, जंगलिया गांव शामिल हैं। लेकिन अभी भी इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल मैदान, सामुदायिक भवन व पार्क आदि तमाम सुविधाएं ऐसी हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सका है। शिक्षा को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय का कैंप रामगढ़ में खोलना था, लेकिन यह कार्य अभी पूरा नहीं हो सका है। हल्द्वानी में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाने का वादा था, ये भी वैसे का वैसा ही है। राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। गोद लिए गांव विजयपुर देवला मल्ला गोलापार में करीब 2 किलोमीटर सड़क नहीं बन पाने से गांव के जवान लड़कों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कारण पुल और सड़क न होने से गांव के दर्जनों लड़कों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने बताया कि लड़की वाले लड़का देखने के लिए गांव में आते हैं, लेकिन गांव के हालात देखकर वह मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कई लड़कों की उम्र 40 साल के पार हो गई है, लेकिन लड़की न मिल पाने से वो अब तक कुंवारे हैं। लड़कियों की शादी के लिए भी हल्द्वानी में बैंक्वेट हॉल किराए पर लेना पड़ता है, क्योंकि सबसे नजदीकी शहर हल्द्वानी ही है। ग्रामीण अब सड़क बनने की उम्मीद तक छोड़ चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सड़क निर्माण के लिए कई बार अधिकारी आए, सर्वे किए और आश्वासन देकर चले गए, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन पाई। गांव की एक महिला बताती हैं कि जब सांसद अजय भट्ट ने गांव को गोद लिया तो काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बीते 5 साल में सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री रहने के बावजूद वह कभी गांव में आए ही नहीं। अब वह फिर से नैनीताल सीट से भाजपा के सांसद प्रत्याशी हैं, लेकिन गांव के हालात जस के तस हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मुख्य मार्ग में सूखी नाम की नदी बहती है। बरसात के दिनों में इसका जल स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे कई दिनों तक गांव का जनसंपर्क पूरी तरह से कट जाता है। उस दौरान बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और लोगों के काम धंधे बंद हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि नदी पर पहले पुल और अब कॉजवे बनाने की बात हो रही है। इसके लिए कागजों में तो कई बार पुल व कॉजवे बन चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। ग्रामीण बताते हैं कि साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में गांव की सड़क का शिलान्यास किया था, जिसके बाद अधिकारियों ने गांव के करीब शिलान्यास पट भी लगाया, लेकिन वह पट भी अब गायब हो चुका है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने जल्द सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन वह भी अपना वादा भूल गए हैं। हल्द्वानी से विजयपुर गांव की दूरी महज 7 किलोमीटर है। आजादी से पहले बसे इस गांव में आज तक विकास की किरण नहीं पहुंच पाई। गांव में एक प्राइमरी पाठशाला है, लेकिन उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए बच्चों को कई किलोमीटर की दूरी तय करके नवाड़ खेड़ा या कुंवरपुर जाना पड़ता है। कुछ सक्षम लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हल्द्वानी में कमरा किराए पर ले रखा है। लोगों ने बताया कि गंभीर रूप से बीमार होने या नदी का बहाव तेज होने पर उन्हें हल्द्वानी में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकना पड़ता है ताकि वो इलाज करवा सकें।
ग्रामीणों ने बताया कि सड़क खराब होने से लोगों को घर निर्माण आदि का सामान लाने में भी खासी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि महज 2 किलोमीटर दूर से गांव तक सामान लाने के लिए गाड़ी वाले 700 रुपये प्रति चक्कर लेते हैं। विजयपुर गोलापार में करीब 90 परिवार रहते हैं, जिसमें लगभग 500 मतदाता हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक ग्रामीण बताते हैं कि मैं पिछले 80 साल से सड़क का इंतजार कर रहा हूं। कई जगह दौड़ भाग कर ली, लेकिन अब हार मान चुका हूं। चुनाव आता है तो गांव गोद ले लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। सांसद जी एक बार भी अपने गोद लिए गांव को देखने तक नहीं आए। विधायक जी भी आश्वासन देकर चले गए, पर आए नहीं। क्या किया जाए इन बातों का? सांसद अजय भट्ट अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में क्षेत्र से लेकर संसद तक सक्रिय जरूर दिखाई दिए। उन्होंने क्षेत्र के मुद्दों को संसद में उठाया। उन्होंने 5 वर्ष में 50 से अधिक सवाल पूछे, जिसमें क्षेत्र व राज्य से जुड़े विषय ही अधिक रहे। 2019 से 2024 तक सांसद निधि खर्च के मामले में उन्होंने 17 करोड़ की निधि में मात्र 7 करोड़ के लगभग खर्च किए। इस निधि के तहत स्वीकृत योजनाओं में गांव से लेकर शहर तक शामिल हैं। हालांकि 5 आदर्श गांव गोद ले लिए थे, लेकिन वहां पर अभी काम होना बाकी है। बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जिन्हें अभी ग्रामीणों को इंतजार करना पड़ रहा है। सांसद रहते हुए मोदी सरकार में उन्हें रक्षा व पर्यटन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला। उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। सांसद अजय भट्ट ने पिछले चुनाव में जनता से जमरानी बांध बनाने का वादा किया था। इसे केंद्र व राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में किच्छा में 100 एकड़ में एम्स सैटेलाइट सेंटर खोलने की स्वीकृति भी मिल चुकी है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को स्वीकृति दिलाई गई। डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में कैथ लैब के लिए बजट स्वीकृत कराया। बंगाली समाज के लिए प्रयोग होने वाले पूर्वी पाकिस्तान को सदन में उठाया और अब यह हट भी गया है। सांसद अजय भट्ट का कहना है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके कार्य पाइपलाइन में हैं। इन गांवों में सड़कों के सर्वे हो चुके हैं और ये सरकार के सामने विचाराधीन है। धीरे धीरे परिणाम दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि अजय भट्ट पर जनता फिर विश्वास जताती है या नहीं। पर एक बात साफ है, भले ही अजय भट्ट अपनी सांसद निधि पूरी खर्च करने वाले सांसद हों, लेकिन उनके सांसद निधि उनके गोद लिए गांवों तक पहुंची नहीं, जिससे ग्रामीण बेहद खफा है। तो ये था नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से पूर्व में 2 बार सांसद रह चुके और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट का रिपोर्ट कार्ड। अब देखना होगा जनता उनके इस रिपोर्ट कार्ड से संतुष्ट होती है या नहीं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग भी लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट जरूर करें। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। वोट देने से पहले अपने प्रत्याशी का चयन सोच समझ कर करें। वोट देने के लिए अपने आसपास सभी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि आपका एक एक वोट इस देश के भविष्य की नींव रखेगा। फिलहाल इजाजत दें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।